ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था और ये किस्सा भी उसी कुएं के पास ही घटित हुआ था। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में एक सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं। ये किस्सा मेरे पड़ोस के घर की आंटी के गांव का है और ये घर वही है जहां मैं बचपन में रहती थी और मैंने आपको सबसे पहले अपने जो वीडियो बनाया था YouTube पे उसमें वहाँ का एक किस्सा शेयर किया था, आप लोगों के साथ घटना का जिक्र किया था। तो ये वही घर है और मेरे घर के पड़ोस में ही आंटी रहती थी। तो उन्होंने अपने गांव का किस्सा बताया था। गांव उनका कहाँ ये तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन हाँ किस्सा मुझे याद रह गया। आंटी ने बताया कि जब वो शादी करके गई थी अपने गांव ससुराल, तो वहाँ की बड़ी बहू थी, इसलिए घर की ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। उनके परिवार भी छोटा ही था, हस्बैंड और सास ससुर और एक दो लोग और थे, देवर एवर, तो बहुत बड़ा परिवार नहीं था। जैसा कि गांव में होता था, लाइट कम होती थी और पानी भरना कुएं से होता था। ये 90s के पहले की कहानी है, तो पहले का गांव तो आप लोग समझ सकते थे कैसा होता था। अब तो गांव में तब भी डेवलप हो गया है सब। वैसे तो आंटी के गांव में कई कुएं थे और सबके ही गांव में होते हैं, लेकिन एक कुआं जो उनके घर के थोड़ा दूरी पर था, वहाँ ज़्यादा कोई पानी भरने नहीं आता था। यहाँ तक कि उनसे ही मना किया गया था कि वहाँ मत जाना। अभी सवाल उनके मन में हमेशा चलता था कि जब वो कुआं जब पास में है तो वहाँ से पानी ना लाकर दूर क्यों भेजते हैं। लेकिन उनके मन में ये भी सवाल था कि उस कुएं के पास और भी कोई नहीं आता है। कभी कभार चाहे कोई जेंट्स आ गया, पानी ले गया, कुछ काम किया, लेकिन लेडीज़ वहाँ कभी नहीं आती थी। और जो भी दिखता था दिन में ही कभी कभी दिखता था, लेकिन शाम को तो वहाँ बिल्कुल कोई नहीं आता था। एक दिन आंटी ने अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया कि मम्मी, जो कुआं बगिया के पास है वहाँ कोई पानी क्यों नहीं भरता? वो तो पास में है, अपने घर के नज़दीक भी है और हम लोग भी पानी भरने वहाँ नहीं जाते हैं। तो आंटी की बात सुनकर उनकी सास उनको देखने लगी और बोली, वहाँ कोई इसलिए नहीं जाता, वो एक तो वो कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है और बहुत पुराना है। ऊपर से वहाँ आसपास इतनी ज़्यादा फिसलन हो गई है कि गिरने के डर से कोई नहीं जाता है, क्योंकि बहुत से लोग गिरते गिरते वहाँ बचे हैं। और तुम भी वहाँ मत जाना। इतना कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन आंटी को वो बात ज़्यादा समझ में नहीं आई कि सिर्फ फिसलन की वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। अरे जहाँ पानी का काम होता है वहाँ फिसलन तो हो ही जाती है, उस जगह को साफ किया जाता है। वैसे तो वो आगे वाले कुएं की तरफ ही बढ़ जाती थी पानी भरने के लिए, लेकिन एक दिन वो पानी भरने के लिए जा रही थी, तो आगे बढ़ने की बजाय वो वहीं पे कुएं के पास रुक गई। आंटी ने बताया वो कुआं जिस जगह पे था वो बगिया थी पूरी, और आसपास वहाँ पेड़ ही पेड़ थे और कुएं के आसपास सब गूलर के पेड़ ज़्यादा थे। तो कुआं इतना पुराना था, ऊपर से वो ढलान जैसी उसमें जगह बनी हुई थी और फिसलन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे कि जरा से भी कोई चूक जाए तो सीधे कुएं के अंदर गिरे। शायद इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता था। तो उन्होंने भी यही सोचा, चलो मम्मी को नहीं बताएंगे, आज यहीं से पानी ले चलते हैं। और उन्होंने वहीं से पानी निकाला और अपने घर की तरफ चली गई और उन्होंने घर में नहीं बताया। अब इस तरह से उनको ये काम आसान लगने लगा कि चलो आगे बढ़ने की बजाय वहीं कुएं से पानी भर लेंगे और घर में नहीं बताएंगे। अच्छा, हमेशा वो सुबह या दिन में जाती थी पानी लेने, तो कभी ऐसा कुछ किस्सा उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन ये जो कुछ किस्सा जो बताया तो उन्होंने उनके साथ तब हुआ जब वो शाम को एक दिन पानी लेने गई थी। एक दिन शाम के समय बगिया गई पानी लेने के लिए। तो गांव में शाम वैसे भी जल्दी हो जाती है और शाम बीतने पाती भी नहीं कि रात आ जाती है। गांव की जो शाम होती है वो तो चलो अच्छी लगती नहीं, रात कहीं ना कहीं डराती है। तो यही हुआ कि उन्हें पानी लेना था तो बगिया वाले कुएं के पास गई। शाम को बगिया वाले रास्ते से कोई भी नहीं निकलता था, इसलिए वहाँ सन्नाटा और तरह तरह की खामोशी में आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ पत्तों और सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। कुएं से लगे गूलर का जो पेड़ था वो भी हवा से हिल रहा था।
तो आंटी को भी लगा जल्दी निकलते हैं क्योंकि यहाँ सन्नाटा है, कोई भी नहीं आ जा रहा है और मम्मी को या किसी को पता भी नहीं चल जाए कि मैं यहाँ से पानी लेने आती हूँ। उनको जिस दिन पता चलेगा तो उनको डांट पड़ेगी। तो उन्होंने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाला और उससे पानी निकालने के लिए ऊपर खींचा तो उनको यह एहसास हुआ कि बाल्टी कहीं फंस गई है। उन्होंने फिर खींचा तो अब की बार बाल्टी को कुएं में भी नीचे से किसी ने खींचा। तब आंटी डर गई क्योंकि वो बाल्टी कहीं फंसी नहीं थी। जब वो ऊपर खींच रही थी तो कोई नीचे से भी खींच रहा था। ये उनके साथ 2-3 बार हुआ और उनको पूरा ये लगा कि हाँ, नीचे से कोई बाल्टी खींच रहा है। अब उन्होंने एक बार भगवान का नाम लेकर बाल्टी को पूरे ज़ोर से खींचा और ज़ोर से खींचने के चक्कर में ये हुआ कि बाल्टी तो ऊपर आ गई, लेकिन फिसलन के चक्कर में वो वहाँ पे गिरी और उनका सर कुएं से लड़ गया और गिरने से बची। वो इतना ही बची थी कि वरना कुएं में ही गिर जाती। वो जल्दी जल्दी वहाँ से उठी और घर की तरफ भागी। सर पर चोट लगी थी तो उनकी चोट को देखकर उनके घर वालों ने नहीं पूछा। पहले तो वो नहीं बताएं, लेकिन ज़्यादा पूछने पर बताएं कि कैसे क्या हुआ, और वो उसी कुएं के पास गई, पानी लेकर आती थी। लेकिन आज ऐसा घटित हो गया। उनकी आवाज़ सुनकर सब बहुत गुस्सा है। उनकी सास भी गुस्सा है कि जब मैंने मना किया था, किसी कारण ही मना किया था, तुमको नहीं जाना चाहिए था और तुमने वहाँ देखा होगा वहाँ कोई भी नहीं पानी भरने आता है, यही सोचकर तुम ना जाती। तब आंटी ने पूछा भी कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वहाँ कोई क्यों नहीं आता है। जब वो पास में ही कुआं है, पानी भी अच्छा, तो कोई भरने क्यों नहीं जाता। तो उनकी सास ने कहा कारण कुछ भी हो, हम भी जब से यहाँ पे आए हैं और मैंने भी यही देखा कि वहाँ पानी भरने पहले तो लोग आते थे, धीरे धीरे सबका आना बंद हो गया है और तुम भी वहाँ मत जाया करो और वो जगह सही नहीं है जाने के लिए, इसलिए वहाँ तुमने देखा होगा कोई भी औरतें नहीं आती हैं। आंटी ने कहा फिर यही हुआ कि जब वहाँ कोई नहीं जाता था और मेरे साथ इस तरह से घटना हुई, चोट भी लगी, तो मैंने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। और कुछ टाइम बाद फिर उस जगह को, उस कुएं को बंद भी करा दिया गया क्योंकि वहाँ कोई जाता भी नहीं था। सबके ही मन में कोई ना कोई डर था और गिरने का डर भी रहता था, तो इसलिए वहाँ पे सबका आना जाना बंद हो गया था और उस कुएं को पूरा कवर करा दिया गया, बंद करा दिया गया। तो इस तरह से ये आंटी का किस्सा था, उन्होंने सुनाया था। मुझे गांव शहर का नाम तो नहीं याद रहता है क्योंकि मैं छोटी थी, आंटी मम्मी से किस्सा शेयर कर रही थी, लेकिन मेरी आदत है जहाँ भूत प्रेत की बात होती है मैं बैठ के सुनने लगती थी। और मुझे याद इसलिए रहता था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वो सब स्टोरी अपनी फ्रेंड से शेयर करती थी कि आज आंटी ने ऐसा कहा, आज आंटी ने वो कहानी सुनाई, आज उन्होंने वो किस्सा सुनाया, इसलिए मुझे ये सब घटना याद रहती है। यही सोचकर मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है कि आप लोग के साथ मैं ये सब घटना शेयर करती रहूं जो भी मुझे याद है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्टोरी है, रियल है, अच्छी है। और आप लोग को भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।